मैं हूं विवेक शुक्ला और जनपद के एक और खास नए और ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। सफाईगिरी का माहौल है, सफाईगिरी का मूड है, क्योंकि 2 अक्टूबर का हफ्ता है पूरा। ये करीब 2 साल हो चुके हैं अब इस सिलसिले को शुरू हुए, जबकि सफाईगिरी एक जुनून की तरह तारी हो गया था। लेकिन क्या अब भी वही हाल है? क्या अब भी लोग कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं सफाईगिरी को लेकर के? जनपद में इस बार का हमारा यही मुद्दा है। इसके अलावा ये बातें भी कि केजरीवाल सरकार, जिसके 7-8 महीने पूरे हो चुके हैं दिल्ली में, वो किस दिशा और किस दशा में है। लोग जो आकांक्षाएं थी, लोगों की जो सपने थे, जिन उम्मीदों के आधार पे वोट दिया था केजरीवाल सरकार को, क्या वो ठीक काम कर रही है? तमाम बातें डिस्कस करेंगे, जनपद में बात करेंगे। और चूंकि जनपद जनता का कार्यक्रम है, जनपद में जनता अपनी बात कहती है और राजपथ सुनता है, उसी के आधार पे नीति निर्धारण करता है। इसलिए सीधे जनता के पास चलेंगे और बात शुरू करेंगे सफाईगिरी पे। सबसे पहली बात, पहले आपसे बात शुरू करते हैं। सफाईगिरी जुनून की तरफ बिल्कुल सामने आया था। आपको लगता है कि अभी वही हाल है? कुछ बेहतर हासिल किया हमने पिछले 2 सालों में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत ही हुआ है। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि अगर जनता अपने हाथ में झाड़ू पकड़ लेगी ना, तो मुझे लगता है ये देश साफ हो सकता है। ये नहीं हो पाया। मैं तो कहती हूँ, क्योंकि जो फॉरेन से लोग आते हैं वो लोग यही कहते हैं कि इंडिया में मजा तो बहुत आता है, गंदा जो गंदापन हमने अपने निकाल लिया, जो हमने सोच बदलनी है अपनी, कि नेताओं के भरोसे नहीं हमने रहना। अब जनता अगर खुद पूरा झाड़ू पकड़ लेगी, देश तभी साफ हो सकता है। मुझे नहीं उम्मीद कि कोई और साफ कर सकेगा। पिछले 2 साल में कुछ बेहतर लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्योंकि अब ऐसे ही है कि जो सरकार ने बोला वो तो कर रही रही, लेकिन जनता भी कुछ, हम लोग भी साफ, जनता की चेतना नहीं आ रही सामने, जन चेतना की कमी है। हाँ, करने की जरूरत है। हाँ, उनको जरूर करना, हम लोगों को भी उनके साथ ही लगना पड़ेगा और अपने भारत को क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा है कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? देखिए, ये हमारे देश का बहुत बड़ा सफाई का कार्यक्रम जो है उसको जनता ने लिया है। सरकार के स्तर पे कहीं कमी है या हमारे स्तर पे कमी है, या सब ठीक चल रहा है और बेहतरी की गुंजाइश पर? देखिए, सरकार की तरफ से खुद मोदी जी खुद झाड़ू उठा के सड़कों पे आ गए। इससे ज्यादा सरकार और कुछ नहीं कर सकती। जरूरत है कि लोग जुड़े, लेकिन हम लोग नहीं सुधर सकते। हम लोग आज भी खाते हैं और कचरा गाड़ी से बाहर फेंकते हैं, पान खा के पीक सड़क पे फेंकते हैं, सड़क को खुलेआम यूरिनल बनाया हुआ है, किसी कोने पे जाओ कचरों के ढेर लगे हुए हैं। तो जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, मुझे नहीं लगता इस मुहिम को कोई सक्सेस मिलने वाली है। लोग नहीं सुधरेंगे जब तक। लोगों की बात यह है कि कुछ कचरा है। ये सफाईगिरी की ये हर 2 अक्टूबर को हम एक प्रतीक दिवस के रूप में मना रहे हैं अब। तो ये सिर्फ प्रतीक दिवस तक ही सीमित होकर के रह गया है, या वाकई कोई नतीजा इसका आ रहा है सामने? ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी विडम्बना है। और हम कहते सब कुछ हैं, सरकार को कोसते भी हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, मेडिकल वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन असल में आप देखेंगे तो हमारा इसमें भागीदारी कहाँ है? हम मान लो सफाई करते हैं घर की, बाहर सड़क पे खाना खाया, रोटी बाहर उठाया, स्कूटर पे गाड़ी सामान रखा और जहाँ भी देखा वहाँ छोड़ दिया। हम चाहते ही नहीं कि अपना क्षेत्र साफ रहे। और जहाँ तक सफाई की बात है, सरकार तो ऐसे करेगी जैसे करती आ रही है। कॉर्पोरेशन तो घर तक सीमित रह गए हैं सफाई को लेकर के, और बाहर हम सोचते हैं कि बाहर तो भाई कचरा फेंक दो। पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है उस कार्यक्रम के अंदर। जब तक वो नहीं होगी तब तक हमारा देश साफ नहीं हो सकता। पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात है। हाँ बताइए। कि जब से प्रधानमंत्री ने इस विषय मिनिस्टर हो, आपको तो कोऑर्डिनेशन से काम करना है, राजनीति करना। ये तो बहुत ही अजीब सी लगी मुझे चीज, जबकि उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए था और अपनी तरफ से बताना चाहिए था हमने कितना काम किया। नहीं किया। वो मोदी जी पे तंज कस रहे हैं कि तुमने बोल दिया सफाई, और सफाई तो हो ही नहीं रही। भाई, आप भी तो राज्य के मुखिया हो, आप क्या कर रहे हो? दिल्ली के करा हुआ है तो हम आम आदमी पार्टी वाले, हम कांग्रेस वाले, हम क्यों करें? तो इस जगह पर, इस मुद्दे पर, सफाई को लेकर हम सबको एक होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर युवा हमारे देश में, कहते हैं ना युवा सबसे ज्यादा है, अगर हम युवा सारे एकजुट हो जाएंगे ना, तो कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ हमारे को मुद्दा एक पकड़ना है, सफाई करनी है, हमारे को अपने हिंदुस्तान को चमकाना है। बहुत राजनीति की विचारधारा की जो सीमा है उसके ऊपर उठ करके अगर देश के बारे में सोचे, वो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे निकलता है, जब काम वाली आती हैं, जब दुकानों के शटर खुलते हैं। तो इसलिए अगर आप 8 बजे के बाद, 8 बजे से पहले आओगे तो आपको सड़कें साफ मिलेगी। एमसीडी की है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अपने पार्षद को जाकर के जगाइए, उनके घर के बाहर कूड़ा फेंक आइए एक दिन और बताइए कि भैया ऐसा होता है। आपको समय चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अल्टीमेटली जनता की जिम्मेदारी और जनता को जागना पड़ेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे जनपद में, बहुत छोटा सा ब्रेक की तरह शुरू हुआ था इस देश में, अब उसका क्या हाल है? क्योंकि बहुत मौका जो है वो बिल्कुल 2 अक्टूबर का है और एकदम सही मौका है इस बात की पड़ताल करने का। एमसीडी सिविक एजेंसी के तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली की गलियों में साफ सफाई रखे। अब 1.5 साल बाद चुनाव भी होने वाले हैं एमसीडी के, तो कितनी तैयार है एमसीडी उसके लिए, और क्या वाकई एमसीडी काम कर रही है? 10 साल से बीजेपी का शासन इस पर। एमसीडी की बात और सिर्फ इसीलिए हमने किया था कि हमें जवाब क्या मिल रहा है, कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। कोई उन्होंने नंबर नहीं दिया किसी का भी। और जो हमने उसमें सजेशंस भी एक दो लिखे थे
कोई भी किसी पर भी उन्होंने अमल नहीं की। ना पार्षद ने और ना उस वक्त पार्षद यहीं रहते हैं आपके? पार्षद यहाँ पीछे ही है। हाँ, पीछे रहते हैं। तो उनके घर जाके चाय पी आइए ना किसी दिन, ढंग से जाकर 40-50 आदमी, और बताइए कि आखिर क्या जिम्मेदारी उनकी, क्या कर रहे हैं और 1.5 साल बाद क्या होने वाला होता है। 1.5 साल बाद वो सबको पता नहीं, हमको कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो जितने लोग खड़े हैं वो सब कह देंगे, बता देंगे आपको कि क्या हाल होगा। तो इनको केजरीवाल को समझना चाहिए की अपनी जनरेशन है नहीं, सरकार उनको देना नहीं चाहती, शोर मचा रहे हैं। केजरीवाल साहब को बिल्कुल किसी प्रकार का कोई समझ है ही नहीं कि सत्ता को कैसे चलाया जाता है। लेकिन हाँ, एक कच्चे के अंदर लोगों को गलत बात बता के लोग थोड़ा व्यवहार करके ये सत्ता में तो आए, लेकिन उसको चलाना कैसे है बहुत बड़ी बात है। जो बात बड़ा सवाल, ब्रेक पर जाने से पहले एक मिनट आ रहा हूँ। जनता बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहे हैं। 526 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन जनता के ऊपर काम करने के लिए 10 पैसे भी नहीं है इनके पास। अपना सब काम करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन एमसीडी को देने के लिए और दूसरे काम। एक भी सड़क रिपेयर होती हुई नहीं देखी मुझे, और नहीं कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहे। पिछले 8 महीने में एक भी समाज के काम नहीं हो रहे। कहीं पर कोई कम्युनिटी सेंटर, किसी स्कूल, किसी फंक्शन, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हो रहा है जिसमें लगे कि सरकार का पैसा कहीं जनता के लिए लग रहा है। कहीं लगी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पर। पहले भी तो सरकारें आती थी, पहले भी कहा जाता है हमारी सरकार आएगी, प्याज के रेट नहीं बढ़ेंगे, प्याज के रेट नहीं बढ़ेंगे। आज वही प्याज 80-70 रुपए जनता खरीद रही है, जनता पागल हो चुकी है प्याज के लिए, खाना बंद कर दिया, कहाँ जाए। एक जमाने में हमारी मम्मा कहती थी कि प्याज और आलू घर में रखोगे तो बरकत रहेगी, हमारी तो बरकत खत्म कर दी। सवाल का जवाब सवाल मैं आपको पीछे आ रहा हूँ कि सरकार प्याज खरीदेगी और बेचेगी। अब हुआ ये कि सरकार ने प्याज खरीदा और बेचा, पहले 40 रुपए किलो तय किया था, फिर सब्सिडी के साथ 30 रुपए किलो बेचा। इस बीच में मार्केट में प्याज के रेट 70 रुपए बने रहे, कम नहीं हुए, और अब सरकार ने प्याज बेचना बंद कर दिया है, अभी भी 70 रुपए है। तो असर क्या पड़ा? इसकी बात यही नहीं समझ आ रही। जब आप कहते हो कि जनता को रिलीफ देना है, तो आप 18 रुपए का प्याज रख के 40 रुपए बेचते हो। वो भी घोटाला है। अब जबकि रेट 80 रुपए 70 रुपए चल रहे हैं, अब आप कहते हो कि 50 रुपए ये प्याज खरीदेंगे ही नहीं। तो आप कर क्या रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? आप अगर आपने काम करना है, दिल्ली की जनता को रिलीफ देना है, तो खुल के दो ना। 18 रुपए का प्याज लगे 20 रुपए 22 रुपए बेच दो, जनता को लगे कुछ हो रहा है। आपने तब भी धोखा दिया और अब आपने खरीदना ही बंद कर दिया। पब्लिक से पूछो, आप हाथ खड़े करवाइए, किसे मिला? एक भी स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए दिल्ली सरकार की बहुत जिम्मेदारी बनती है। डेंगू को लेकर के आप लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली सरकार की जो प्रिपेयर्डनेस थी, ठीक है, या फिर एमसीडी की जो प्रिपेयर्डनेस थी, दोनों इस तरह पे क्या हमको सेटिस्फेक्शन मिला इस बार देखने को मिला? क्या केसेस जो है वो बहुत सारे आए? क्योंकि इस बार डेंगू सरकार जब 30 बंदे मर गए तब जब दिल्ली सरकार में जब 30 बंदे मर गए, 30 बंदे मरने लगे, मर गए, उसके बाद सरकार जागी, उन्होंने कहा डेंगू पे कोई काम कर ही नहीं, तो जनता हमारे मारेगी। मैं यही कहूंगी, पहले उनको जानना चाहिए था। उनको पता है हर साल डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है, हर साल लोग मरते हैं। अगर लोग को मार के आपने अगर जागना है तो उससे पहले क्यों नहीं जागते हो? आपको पता है दिल्ली की जो मेन समस्या है, दिल्ली में क्योंकि एजेंसीज बहुत ज्यादा है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज की प्रॉब्लम है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का मेन कर्तव्य ये है कि सारी जारी है और जनपद में डेंगू पे बहस जारी है। डेंगू को लेकर के एजेंसीज क्या फेल हुई हैं इस बार? क्या ठीक तरीके से प्रिपेयर्डनेस नहीं रही, समय पर मीटिंग नहीं ली? और दिल्ली सरकार जैसा कि पहला अनुभव था इस बार डेंगू से फाइट करने का, इसलिए हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहता ही है दिल्ली सरकार के साथ में, क्योंकि नए लोग हैं, इसके पहले गवर्नेंस का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए क्या बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं या ताकि हम अगली बार जो है सरकार को ये मान सके कि सरकार बेहतर करेगी? केजरीवाल का जो ट्वीट आया, उन्होंने ये कहा कि एमसीडी पैसा 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 मांगती है, जाने कहा जाता है पैसा। लेकिन जब बाद में तथ्य सामने आया तो पता ये लगा कि जो डेंगू के लिए उन्होंने फंड रिलीज करना था वो उन्होंने इतनी लेट किया कि तब तक 15-20 बंदे मर चुके थे। हाईकोर्ट जी, हाईकोर्ट में आकर के सितंबर में मिड में 16 सितंबर के बाद में जाके उन्होंने 50% फंड रिलीज किया, बाकी उसके बाद में मिल किया। अगर आप एमसीडी को फंड देने में इतनी कोताही करोगे तो एमसीडी खर्चा कहाँ से करेगी? वोट आपको भी दिल्ली की जनता ने दी है, एमसीडी को भी दिल्ली की जनता ने दी और आपको चुना इसलिए कि दिल्ली के लिए काम करो। अगर आप इस तरह से काम करोगे तो अगली बार क्या होने वाला है? अब तो हमें लोगों को ज्यादा डेंगू से ज्यादा डर लगता है। मिस सरकार को चाहिए डेंगू को पूरा वो करे, बच्चों को हमें बच्चों के स्कूल में जाके उनका पूरा बताएं कि कहाँ परिवार है जिनके जो छोटे बच्चे जा चुके हैं इस बीमारी से, उनको कितना परेशानी है, कितना दुख की बात है। और ये शर्मनाक बात है एक केजरीवाल की। और उसके साथ न्यूट्रिशन के साथ जो वायरस है उसको
अब सबसे बड़ी बात है, इसके दो हिस्से हैं, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव के अंदर मुझे लगता है कि पूरी की पूरी दिल्ली में सब लोग फेल रहे हैं, पूरी सरकारें फेल रही हैं, एजेंसीज और जनता भी फेल रही है। उन्होंने प्रिवेंशन का स्टेप नहीं लिया, जबकि उनको बताया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस साल डेंगू के केस ज्यादा होंगे। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट में अस्पतालों की स्थिति सबको पता है। एक अस्पताल जनकपुरी वाला और एक अस्पताल शादरा वाला, ये पिछले 10 साल से तैयार पड़े हुए बेड आए पड़े हैं, लेकिन उनको यूज नहीं कर पा रही सरकारें, क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके लिए फंड नहीं है। और अब ये हालत है, जब आनंद फानंद में सब कुछ हुआ तो अपने हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने 100 बेड वहाँ लगवा दिए, 100 बेड। ये एडोक अरेंजमेंट से कभी भी आप राष्ट्रीय आपदा से लड़ नहीं सकते। उसके लिए पूरी पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। बेड्स की एलोकेशन की बात हो, फंड्स की बात हो, प्रिवेंटिव सिस्टम की बात हो, ये हम तीनों जगह पे फेल रहे हैं। जब तैयारी करनी होती है तो उस खाली समय का इस्तेमाल ये राजनीति करने में कर रहे होते हैं, और जब समस्या सामने आ जाती है तो ये एडॉक अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब बिल्कुल सिर पे आ गई, एक बच्चे की डेथ होती है, उसके पेरेंट्स भी सुसाइड कर लेते हैं। ये देश की राजधानी की विडंबना है, इससे बड़ा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैनेजमेंट चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आप ये सोचें कि इमरजेंसी में एडहॉक अरेंजमेंट करके आप दिल्ली का भला कर पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे पर दोषारोपण छोड़े। जनता देख रही है, 8 महीने हो गए भैया, कुछ तो सर ये 5 साल दिल्ली सरकार को भी देखना है और हमने राष्ट्रीय सरकार को भी देखना है, लेकिन जनता से अपील है, अगली बार जब दोस्त बनाए तो सोच लें, दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए। अटर फेलियर है। लेकिन मैंने आज पहली बार देखा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी जनता से भी लड़ाई है, पुलिस से भी लड़ाई है, एलजी से भी लड़ाई है, मोदी से भी लड़ाई है, और हर जगह पे वो लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो लड़ाई छोड़ दे, शांति से सबके वेल विश की बात करे। बड़ी पॉइंट की बात की डॉक्टर साहब ने।